भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। We believe that India has one of the most attractive digital economy opportunities in the world. और आपको जरूर गर्व होगा ये सुनकर के, फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। इंडिया ग्लोबल हो रहा है। ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। अफसोस और शर्म का मकाम है, तो डूब के मर जाएं सब। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। अमेरिका ने भी इंडिया से मांग चुका यूपीआई। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब फ्रांस के अंदर उनके एलिफ टावर के ऊपर वहां पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई, और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो ये इंडिया की है। सर, जितना अमेरिका पूरे के पूरे 3 सालों के अंदर पेमेंट अपने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट जितनी करता है, इंडिया उतने 1 महीने के अंदर करता है। बिल्कुल। जब मैं भारत जाता हूँ तो वहां पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ, तो मैं चूंकि वहां का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता ही नहीं है। एग्जैक्टली आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए इजी नहीं है, जो ऐसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। यही टेक्नोलॉजी का सवाल है बेसिकली मेरा। इंडिया के अंदर एक यूपीआई जो कि मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। यूपीआई इज द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आप दुनिया से भी कर सकते हो, मतलब कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो। आप अगर करोगे उस पर 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा, कहीं भी करो भाई। वो इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई। कंट्रीज ने उन्होंने कहा दे दो भाई, दे दो। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी, ये चीज़ आई। अब फ्रांस में यूपीआई को मुतारिफ करवाया गया, उनके एलिफल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फ़ायदा होगा? अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहाँ पर इजीली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे, 0 पैसा भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के अंदर इंडियन करेंसी दे के तो वो करेंगे, मतलब कन्वर्ट करो तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो अभी इंडियन रुपी से सब कुछ करेंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको। हाँ, वो तो जाहिर है, अगर उन्होंने ये चीज़ यूटिलाइज़ की है तो बेनिफिट तो हुआ। तो मैं तो चाहूँगी, अगर आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन मैं तो अब सुन के ये चाहूँगी कि पाकिस्तान को भी ऐसा कोई ऐप बनाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ईजी हों, हर चीज़ ईजी हो। अब यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने भी जाते हैं, हर चीज़ उनके लिए भी ईजी रहे और लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी बहुत 50, 60, 70 साल हम टेक्नोलॉजी में ही पीछे हैं। आज की एक बड़ी खबर आती है, जिस तरह आपने इंडिया की बात किया, इंडिया ने एक यूपीआई के फॉर्म में एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप मुतारिफ करवाई थी। पाकिस्तान की अगर बात करें, आपको भी पता है छोटी से छोटी रकम भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें पैसे लगते हैं, चाहे वो थोड़े पड़े, दूसरे बैंक टू बैंक ऐप के थ्रू। अगर हम अब 50,000 से अबव की ट्रांजैक्शन करते निकालते हैं एटीएम से, तब भी हमें पैसे पड़ते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें पैसा ना देना पड़े। अब इंडिया ने यूपीआई मुतारिफ किया, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसे दुनिया देखेगी। अब जब वो चीज़ मुतारिफ करवाई गई, इतनी सहूलियात मिली कि 300 से ज़्यादा बड़े मुमालिक ने उसको कहा मोदी दे दो, मोदी दे दो, दे दो भाई यूपीआई दे दो। अब फ्रांस के अंदर उनके एलिफ टावर के ऊपर वहाँ पर उनको मुतारिफ करवाया गया यूपीआई, और दुनिया को दिखाया गया, फ्रांस को दिखाया गया कि ये देखो ये इंडिया की है और उसको फॉलो करो। अब फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर फ्रांस के अंदर जो इंडियन है ना, वो ट्रांजैक्शन करेंगे इंडिया में 0 पैसे, कोई नहीं लगेगा, वरना कंट्री टू कंट्री करना आपको पता पैसे लगते हैं। लेकिन अब जो इंडिया के फ्रांस के अंदर इंडियन है, वो अपनी इंडियन करेंसी देंगे, उनको इस चीज़ का भी फ़ायदा।
फ्रांस में तब्दीली करवानी पड़ेगी, डॉलर्स में नहीं करवानी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं हमारा और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का, जो आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 20 सालों बाद, आने वाले 25 सालों बाद क्या फ्यूचर देखते हैं आप? इधर गवर्नमेंट अपने 5 साल बुरे नहीं कर सकती, आप इंडिया से कंपेयर करने की बात कर रहे हो, ये भी एक पॉइंट है ना। इधर इंडिया में गवर्नमेंट पूरा कर लेती टाइम, लेकिन इंडिया में एक वो बेशक उनकी गवर्नमेंट जिस तरह की भी है, लेकिन उन्होंने अपनी वहाँ इस तरह के भी है का क्या मतलब है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। यार देखे ना, मैं इंडिया में बेसिकली वैसे रहता नहीं हूँ, या जो मुझे इतना मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए, ये पूरी दुनिया देखती है। आप जैसे बात कर रहे हो जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, आपने खुद मुझे बताया ना सबसे ज़्यादा उधर होती हैं, और ये हमें भी पता है उधर। वो मैं में सबसे आगे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं, और सबसे ज़्यादा आगे हैं एरोस्पेस में, चांद पे पहुंच गए हैं ना। जो पिछले 1 साल से एक वो मशहूर टॉपिक बना आ रहा है, चांद पे पहुंच गया इंडिया, और हम इधर ये खत्म ही नहीं हो रहे मसले। अब मुझे बताओ कि एक टाइम था कि जब हमारे और उनकी इकोनॉमी तकरीबन बराबर जा रही थी 80-60 के टाइम के अंदर। अच्छा, आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम तो अब 2% के भी नहीं रहे। बंगाली टका कितने का है? 2.5 रुपये का। तो अब तो हम 2% के भी नहीं रहे, अब हमारा बांग्लादेश से भी कंपैरिजन नहीं बनता। आप इंडिया की बात कर रहे हो यार। अब एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी होते हुए जब आप देखते हो कि इंडिया को तरक्की करते हुए, बांग्लादेश को तरक्की करते हुए, अफगानिस्तान को तरक्की करते हुए, क्या दुख होता है कि यार हम एज अ नेशन फेलियर की तरफ जा रहे हैं, हम कामयाब तरक्की नहीं कर पा रहे? क्या फील करते हो आप एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ स्टूडेंट, एज अ इस मुल्क के शहरी होते हुए? जाहिर बात है दुख होता है, किसको नहीं होता। अगर बाहर आपकी जायदादें सेट है तो फिर आपको नहीं होगा। हमें तो दुख है ना, हमें अपने मुल्क की है फिक्र, तो हमें तो दुख होगा। देखिए, कंट्रीज़ का कंपैरिजन मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, इंडिया हमसे बहुत आगे है इस मामले में। मुझे जहाँ तक फ़ायदा नज़र आता है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि करप्शन इससे ख़त्म हो जाती है। और मैं मिसाल दूंगा और इसी पे ख़त्म करूँगा कि जिस तरह हमारा पासपोर्ट बनाने का निज़ाम है कि आप बैंक में जाते हैं, पहले गवर्नमेंट के ख़जाने में फ़ीस जमा करवाते हैं, और फिर आपको किसी जगह फ़ीस नहीं देनी पड़ती, और आप आके अपना पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बना लेते हैं। तो बीच में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जहां आपको पैसे दे के अपना काम करवाना पड़े। इसी तरह हमारे तमाम इदारों में अगर इसी तरह का सिस्टम हो जाए कि डिजिटल पेमेंट हो, या पेमेंट्स के अलावा भी बाकी काम डिजिटल हो जाएं, जैसे आप डिफरेंस चेक करें एक डिजिटल होने का और एक मुल्क हो चुका हुआ। एक मुल्क अपना कंपैरिजन चाइना के साथ करता, एक मुल्क अपना कंपैरिजन अमेरिका के साथ करता, और हम अभी निकल रहे हैं आगे। कैसे देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करूं तो हमारे मुल्क के अंदर डिजिटल पेमेंट्स को कितना प्रेफर किया जाता है? चंद दुकानों के अंदर मौजूद है। क्या हमारे हर एक बंदे को डिजिटल पेमेंट्स के बारे में अवेयरनेस है? नहीं, अवेयरनेस नहीं है। आपने जो कंपैरिजन की बात की है, ठीक है, वो लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो रफ्तार है उसको ख़त्म कर दें या सुस्त कर दें। हमें भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ना चाहिए अपनी हदूद में रहते हुए, जितने हमारे पास वसाइल हैं। जहाँ तक बात है हर बंदे को अवेयरनेस की, ज़ाहिर है शरह खानदगी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही अवेयरनेस बाकी लोगों तक, देहात के लोगों तक या दूर दराज लोगों तक, जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं या सिंध में रहने वाले, शहरों से दूर मेरे कहने का मतलब है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही अभी काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। लेकिन ज़ाहिर है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, नुकसानात भी हुए हैं। डिजिटलाइज तो लोग हो रहे हैं, लेकिन उसको जो है ना, उसकी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि अब यूपीआई का यूज भारतीय फ्रांस में भी कर सकेंगे और धीरे धीरे फ्रांस भी यूपीआई का यूज कर सकेगा, क्योंकि अब यूपीआई को यूरोप के पहले देश फ्रांस में लॉन्च कर दिया गया, वो भी एफिल टावर से। एफिल टावर पे जितने भी भारतीय टूरिस्ट जाएंगे वो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जिसे देख करके पूरा दुनिया शॉक्ड हो गया। वहीं पाकिस्तानियों की तो जल के राख हो गई, क्योंकि एक तरफ जहाँ भारत तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पूरे विश्व भर में एक अहम भूमिका निभा रहा और एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसकी ताजा मिसाल है कि यूपीआई को आज पूरे विश्व भर के लोग, पूरे विश्व भर के देश मांगते हैं। यही नहीं, अमेरिका जो कि सुपर पावर माना जाता है, वो भी भारत से यूपीआई की मांग कर रहा है। आपको मालूम होगा अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए थे 26 जनवरी पे भाग लेने के लिए, जहाँ पे उन्होंने यूपीआई का यूज देखा और यूपीआई की काफी ज्यादा सराहना की, जिसके बाद अब यूपीआई वहाँ पे भी लॉन्च हो गया। यूपीआई को फ्रांस की कंपनी लीरा के साथ टाई अप करके लॉन्च किया गया। अब इससे भारतीय रुपए को और मजबूती मिलेगी और धीरे धीरे रुपया पूरा ग्लोबली करेंसी हो जाएगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।